हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ हिंदी का चैप्टर 2। जैसा सवाल वैसा जवाब। इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। तो देखिए, बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। तो बादशाह अकबर सबके फेवरेट मंत्री कौन थे? बीरबल थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी नहीं चलती थी। इस बात के कारण सारे के सारे दरबारी या फिर कुछ दरबारी आप कह सकते हैं बीरबल से बहुत जलते थे। वो बीरबल को मुसीबत के फंसाने के तरीके हमेशा सोचते रहा करते थे। तो राजा अकबर का फेवरेट मंत्री कौन था? बीरबल। बीरबल बहुत चतुर थे और इसलिए कुछ दरबारी उनसे जलते थे और बीरबल को फंसाने के तरीके ढूंढते रहते थे। अकबर के पास अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। किसको? ख्वाजा सरा को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था। बीरबल को तो वो अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। निरा बालक मतलब ऐसा है, तो बच्चा है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है, बेवकूफ़ है बिल्कुल, मेरे सामने क्या है इसका। वो ऐसा समझते थे कि बीरबल तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। कौन? ख्वाजा सरा ऐसा समझते थे। बीरबल को तो कुछ नहीं समझते थे वो, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं है। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कर खाने में तूती की आवाज़। तो मतलब जो है ख्वाजा सरा खुद को बड़ा होशियार समझते थे, मगर सिर्फ अपने समझने से कुछ थोड़ी ना होता है। दुनिया को भी आपको समझना चाहिए। और दरबार में उनकी मतलब तूती क्या, उनकी बात कोई भी नहीं सुनता था। ये है ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? मतलब ख्वाजा जो थे वो तो इतना चिढ़ते थे बीरबल से कि अगर उनकी चलती तो वो बीरबल को तो बाहर ही करते थे देश से। फिर एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। अब उन्होंने सोचा कि किस तरीके से मैं बीरबल को बेवकूफ़ साबित करूं। तो उन्होंने कुछ प्रश्न समझ तो ख्वाजा ने क्या किया, बहुत ही सोच समझकर कुछ मुश्किल सवाल जो है वो ढूंढ निकाले। अब उन्होंने ख्वाजा को विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करने पर भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। तो ख्वाजा ने ऐसे खूब टेढ़े मेढ़े और मुश्किल सवाल सोच लिए और कहा कि मैं राजा से कहूँगा कि वो बीरबल से पूछे। अब जब राजा बीरबल से वो सवाल पूछेंगे तो बीरबल तो बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि ख्वाजा समझते थे बीरबल तो बेवकूफ़ है। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल की कुछ नहीं। तो फिर बादशाह मान लेंगे कि ख्वाजा जो है वो बड़ा होशियार है, बीरबल तो बेवकूफ़ है। अब ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। तो उसने जो ख्वाजा था अपनी बढ़िया सी पगड़ी पहनी, अपनी दाढ़ी सही की और राजा के पास पहुँच गए और राजा अकबर के पास जाके बोले कि बीरबल खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है, तो अपनी बुद्धिमानी को प्रूव करे भाई वो। और मैं आपसे ने को ना 3 सवाल आपको बता रहा हूँ राजा, आप ये 3 सवाल जो है उससे बीरबल से पूछ लीजिए और देख लीजिए कि उसका दिमाग कितना तेज है। दिमाग की गहराई नापने का मतलब है ये पता लगा लीजिए आप भी कि वाकई में वो होशियार है भी या नहीं। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। तो वो कहता है राजा से कि नकली जो है नकली अकल बहादुर, इसका ये मतलब है, ख्वाजा कहता है कि वो तो सिर्फ ना नाटक करता रहता है कि वो बड़ा होशियार है, कोई होशियार वोशियार नहीं है। कलई खुल जाएगी मतलब उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अब ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? अब तो राजा ने बीरबल को बुला लिया और कहा कि जो ख्वाजा हैं वो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दोगे? बीरबल बोले, जहाँपना ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ पर है? तो ख्वाजा ने अपने प्रश्न लिख करके दे दिया अकबर को। तो अकबर ने बताया, पूछा बीरबल से कि जो संसार है, ये दुनिया है, इसका सेंटर कहाँ है? केंद्र का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बीच में होती है। तो बीरबल से सवाल पूछा जाता है कि दुनिया का जो केंद्र है
वो क्या है? बीरबल ने तुरंत ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया। बीरबल ने छड़ी उठाई, ज़मीन पर रखी और बोले, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। बीरबल ने क्या कहा कि ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यही दुनिया का केंद्र है, और फीते से चाहे ख्वाजा साहब पूरी दुनिया नाप लें, उनको समझ आएगा कि यही जगह बीचों बीच पड़ती है पूरी दुनिया के। फिर अकबर ने जो है दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? कि भाई आसमान में कितने तारे हैं ये बताइए। तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई, भेड़ होती है ना, जानवर होता है, भेड़ मंगाई जिसके बहुत सारे बाल होते हैं, जिसपे भेड़ मंगाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब तो दूसरे में कहा था कि तारे कितने हैं वो बताइए। तो बीरबल एक भेड़ लाए और कहा, जितने भेड़ के बाल उतने ही आसमान में तारे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई शक है तो काउंट कर लो। जो है ख्वाजा साहब गिन के सबको बता देंगे अगर इनको शक है कोई तो। अब तीसरा सवाल बीरबल ने कहा, तीसरे सवाल में पूछा गया, संसार की आबादी कितनी है? तो इस बात पे आबादी, जनसंख्या, कितने लोग रहते हैं संसार में, ये होती है आबादी। तो बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है। मतलब दुनिया में लोग जो है मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, क्योंकि देखिए हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो मतलब देखिए दुनिया में लोग मरते रहते हैं, हर पल जो है बच्चे पैदा भी होते हैं। अगर सबको, पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा एक साथ कर दिया जाए, उनकी काउंटिंग की जाए, गिना जाए तो भाई सही संख्या बताई जा सकती है। अब बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौहें सगोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। अब राजा को तो ठीक लगा कि हाँ भाई बिल्कुल सही सही उत्तर दे दिए बीरबल ने, मगर ख्वाजा ने कहा कि ऐसे उल्टे सीधे गोलमोल प्रश्नों से थोड़ी ना कोई, मतलब जवाबों से थोड़ी ना काम चलेगा। तो बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। अब जब ख्वाजा ने कहा कि ऐसे उल्टे सीधे जवाब दे रहे हो, तो बीरबल ने कहा, ऐसे जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं ना, ऐसे सवालों के जवाब भी ऐसे ही होते हैं। अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो मेरे जवाबों को गलत सिद्ध करिए। अब ख्वाजा साहब फिर कुछ नहीं बोल सके और हमारी जो कहानी है वो भी यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन में सोचिए। तो देखिए ख्वाजा सरा का पहला सवाल क्या था कि संसार का केंद्र कहाँ है। दूसरा था आप जिस स्थान, तो पहला जवाब था कि आप संसार का केंद्र कहाँ है। इसका दूसरा जवाब हो सकता है आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर है, तो इसका यही जवाब हो सकता है कि आप जिस जगह पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। क्यों? क्योंकि दुनिया गोल है, हर जगह से आप कहीं भी खड़े हो जाइए और जो आप हर चारों दिशाओं में नापेंगे तो वो बराबर ही आपको मिलेगी। उनका दूसरा सवाल था आकाश में कितने तारे हैं। इसका जवाब हो सकता है आकाश में इतने ही तारे हैं जितने आपके सर पे बाल हैं। आप अपने बाल भी नहीं गिन सकते और आकाश के तारे भी नहीं गिन सकते। तीसरा सवाल था संसार की आबादी कितनी है। तो इसका दूसरा जवाब हो सकता है कि ख्वाजा साहब आप एक काम करिए, दुनिया के सारे लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करिए, फिर उनकी गिनती कर लीजिए, पता लग जाएगा। ऐसे ही पता लग सकता है और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल पूछते? तो मुर्गी पहले आई या अंडा, कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं हो सकती, इस तरीके के सवाल आप पूछ सकते थे, है ना। नेक्स्ट है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? बहुत सारी चॉकलेट खाना चाहेंगे सबसे पहले बच्चा, फिर खूब सारा गेम्स खेलना चाहेंगे, या फिर अगर आप थोड़ा और डीपली सोचेंगे तो आप दुनिया से गरीबी दूर करना चाहेंगे, हमारे देश को मतलब विश्व में महाशक्ति बनाना चाहेंगे, और सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, सारे बच्चों को पूरा भरपेट खाना मिले हमेशा, खूब सारे पेड़ हो दुनिया में, गंदगी ना फैलाएं लोग, ये सारा आप लिख सकते हैं। फिर बस नीचे वाक्य पढ़ो, मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। इन सब में बस के अर्थ जो हैं वो अलग अलग निकल के आ रहे हैं।
अब तो ये तो आप कह रहे थे कि ऊपर लिखे वाक्य में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अब इसी तरह चल शब्द के वाक्य बनाओ। जैसे बस के वाक्य थे, अब हमें चल के बनाने हैं। तो हमारे साथ, तुम मेरे साथ बाज़ार, अपने फ्रेंड से आप कह सकते हैं तू मेरे साथ बाज़ार चल। फिर आप कह सकते हैं लो मैं तो चला। फिर चलती ट्रेन से उतरना नहीं चाहिए। मैं तो बस चल चल के थक ही गया हूँ। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ाने का है। फिर ये है, बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। तो उसका प्रश्न है, तुम भी बीरबल का एक ऐसा किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। तो वही ना, बीरबल की खिचड़ी वाला। एक बार क्या होता है, कोई साधु आते हैं और वो अकबर से कहते हैं कि मैं पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता हूँ। तो वो साधु पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहे, और जब उनसे पूछा सुबह कि आप कैसे खड़े रहे, तो उन्होंने कहा कि दूर जलता हुआ एक दिया था, मैं उसकी लौ को देखकर पूरी रात पानी में खड़ा रहा। राजा ने कहा ये तो भैया तुमने चीटिंग कर ली। फिर बीरबल ने इस बात को साबित करने के लिए कि दूर रखे हुए उससे दिए से गर्मी नहीं ली जा सकती, उन्होंने क्या किया, नीचे आग जलाई और बहुत ऊपर खिचड़ी रख दी। तभी तो कहते हैं कोई काम जब बहुत देर तक नहीं हो पाता तो कहते हैं बीरबल की खिचड़ी पक रही है क्या, क्योंकि आग बहुत दूर हो तो उसकी गर्मी नहीं मिल सकती। तो इस तरीके से सबका मुंह बंद कर दिया। बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो। एक तो वो था ना तेनालीरामन, है ना, तेनालीरामन के जो है काफ़ी ज़्यादा किस्से मशहूर हैं। अब इनका क्या करना है, हमें नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है। बुद्धिमान की जगह होशियार या फिर चतुर, मूर्ख की जगह बेवकूफ़, अभिमान की जगह घमंड, विश्वास की जगह भरोसा, संसार की जगह दुनिया, कोशिश की जगह प्रयत्न। तो बुद्धिमान, चतुर, मूर्ख, बेवकूफ़, अभिमान, घमंड, विश्वास, भरोसा, कोशिश, प्रयत्न, संसार, दुनिया। अब मुहावरे हैं, इनके मतलब बताने और वाक्य बताने हैं। नाक बौहे सकोड़ना का मतलब होता है बहुत ही मतलब पसंद ना आना कोई चीज़। तो जैसे कि आपके घर में पसंद की कोई चीज़ नहीं बनती, जैसे मान लीजिए आपके घर में करेला बन गया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मम्मी ने आज घर में करेला बनाया तो मैंने अपनी नाक बौहे सिकोड़ ली। जो चीज़ पसंद नहीं होती उसमें सिकोड़ते हैं। कलई खुलने का मतलब होता है जो जो मतलब पक्की बात जो है वो सामने आ जाना। जैसे कोई बात होती है वो सच्चाई सामने आ जाना, कलई खुलना। तो चोर की कलई खुलते ही वह धीरे से खिसक गया। तो चोर की सच्चाई सामने आई तो वो खिसक गया। तो ये हमारा चैप्टर और इसके एक्सरसाइज हमने कर ली। थैंक यू।